हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जुलाई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, दुनिया का सलाम, पीएम मोदी कूटनीति के चैंपियन बन गए। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 25 देशों से खास सम्मान मिल चुका है। देखिए, गाना के बाद अब पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया और ये अवार्ड पाने वाले पहले विदेशी शख्स बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक दुनिया भर के 25 देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा सम्मान दे चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं पीएम मोदी को विदेश नीति का कूटनीतिक चैंपियन बनाती है। पहली बार किसी विदेशी नेता को ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ये सम्मान मिला। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे विशेष संबंधों की गहराई है। अपनी गाना की यात्रा के बाद पीएम मोदी अब त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर पहुंचे और यहाँ के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू ने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा पीएम मोदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। 23 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब इस स्कीम में भी एनपीएस जैसी छूट मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों को शामिल करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को भी वो सभी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे जो कि एनपीएस के तहत उपलब्ध है। तो सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को टैक्स छूट वगैरह में बड़ा फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट स्कीम की योजना बनाने में मदद मिलेगी। आखिरकार देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ी खुशखबरी दी है केंद्र सरकार ने। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस वाले सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये ऐलान किया गया। ये देख सकते हैं आप वो कौन कौन से टैक्स बेनिफिट हैं जो कि एनपीएस में मिलने वाले अब यूपीएस में भी मिलेंगे। और ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, जिसे केंद्र सरकार ने इसी साल 2025 में नोटिफाई किया था। तो ये यूपीएस योजना से जुड़ी भी 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी बात आ रही है। 9 महीनों में पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 4.84 अरब डॉलर बढ़कर 702.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि भारत की इकोनॉमी जीडीपी के लिए भी अच्छी बात है ना। और सर्विस सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। देश में नए कारोबार और निर्यात ऑर्डर में यानी एक्सपोर्ट में उछाल का असर दिखा है। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक कचरा पैदा करने में देश की राजधानी दिल्ली नंबर 1 बन चुकी है। अब प्रभावी निस्तारण वाली संस्था को प्रोत्साहित करेगा सीपीसीबी भी। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से है। इस रिपोर्ट के बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त प्रभाव से लागू करने का प्लान बनाया गया। चलिए खबर देखिए। अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत ने अपना नया तेवर दिखाया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि हमारी शर्तों पर होगी बात, किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा हमारा देश। उन्होंने कहा कि भारत अपनी खुद की शर्तों पर बातचीत करेगा। अमेरिका से ट्रेड डील पर समय सीमा अभी तक तय नहीं हुई है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील होने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी भारत कृषि सेक्टर में नो एंट्री पर कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई ट्रेड डील की डेडलाइन भी रखी है, यानी तब तक अगर दोनों देश सहमत हो जाते हैं तो भारत अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील होने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि अभी सिर्फ एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेच फंसा हुआ है। इन दोनों सेक्टर में जो अमेरिका की शर्तें हैं उस पर भारत एग्री नहीं है ऐसा। वहीं इंडिया यूके एफटीए यानी भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी खबर आ रही है। निर्यात के साथ इस समझौते से अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। भारतीय श्रमिकों की गतिशीलता में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। केदारनाथ यात्रा रुकी हुई है। हिमाचल में और भी कई लोगों की मौतें हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण किया। ये 134वां कप है और इसके अनावरण में राष्ट्रपति बोली कि फुटबॉल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। चलिए खबर देखिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इंडियन ऑयल ने 36,000 पेट्रोल पंपों पर शुरू किया सौर ऊर्जा का उपयोग। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के मिशन में इंडियन ऑयल की ये बड़ी उपलब्धि है। चलिए खबर आ रही है। बिहार राज्य में महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस, लेकिन इन सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो को लेकर भी अब राजनीतिक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। राहुल के फोटो के बाद बवाल समझ गए। देख सकते हैं आप सैनिटरी पैड के ऊपर राहुल गांधी का फोटो है। माई बहन मान योजना नाम से कांग्रेस बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने का ऐलान किया है। तो इस फोटो को दिखाते हुए भाजपा ने कहा कि ये घिनौनी हरकत है, ये महिलाओं का अपमान है। जबकि कांग्रेस का कहना कि आज से ही बिहार में महिलाओं को ये फ्री सैनिटरी पैड किट बांटे जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। केरल राज्य में फिर से उभरा निपाह वायरस। मल्लपुरम और पलक्कड़ समेत केरल के 3 जिलों में अलर्ट जारी हुआ, क्योंकि इन 2 जिलों में तो 2 मामले भी सामने आ चुके हैं। केरल में निपाह वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बीते दिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी की तरफ से एक 38 वर्षीय महिला में निपाह की पुष्टि की गई और मल्लपुरम की 18 वर्षीय लड़की की मृत्यु के बाद अभी उसके सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय में भगवान देखिए, न्यायाधीश में नहीं। एक मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा था कि हमें अपने जजों में भगवान दिखता है। ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा था। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये
बयान दिया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद प्लेन हादसे पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं एयरलाइन कंपनी मुआवजा देने से बच रही है। वकील बोले कि एयर इंडिया पीड़ित परिजनों से वित्तीय जानकारी मांग रही है, 1050 करोड़ बचाना चाहती है। और खबर देखिए, हमारे देश के डिप्टी आर्मी चीफ बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में 3 दुश्मनों से लड़े। पाकिस्तान को चीन ने हथियार और लाइव डेटा दिया था, तो वहीं तुर्की ने ड्रोन भी मुहैया कराए। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, बल्कि चीन और तुर्की से भी थी। इनडायरेक्टली लड़ाई उनसे भी हुई थी, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का लाइव डेटा लीक कर रहा था चाइना। उस वक्त पाकिस्तान को ऐसे सपोर्ट कर रहा था। देखिए जरा, चलिए खबर देखिए, दलाई लामा के मुद्दे पर भारत बोला कि हम धार्मिक मामले पर बात नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि दलाई लामा चुने उत्तराधिकारी, तो चीन ने जवाब दिया कि हमारे मामलों में संभल कर बोले। तो अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत सरकार आस्था और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों पर न तो कोई रुख अपनाती है और न ही कोई बोलती है। और कोलकाता गैंगरेप मामले पर खबर आ रही है कि पुलिस आरोपियों को लॉ कॉलेज ले गई, 4 घंटे तक सीन रिक्रिएट किया और अब अफसर बोले कि इस कॉलेज को खोला जाए, गार्ड रूम और यूनियन रूम को बंद रखें। इस मामले की जांच के लिए आरोपियों के साथ मिलकर कॉलेज में ये फिर से सीन रिक्रिएट किया कोलकाता पुलिस ने। चलिए, अमरनाथ यात्रा पर रिपोर्ट आ रही कि पहले ही दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब 6,400 यात्रियों का तीसरा जत्था भी रवाना हुआ। अब तक 3.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा में, और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अचानक बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल भर्ती कराया गया एक भक्त को, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अमरनाथ यात्रा पर एक खुलासा सामने आ रहा, फर्जी पास का। बालटाल में पकड़े गए लुधियाना के 8 श्रद्धालु भी स्कैनिंग के दौरान पकड़े गए, ये फर्जी पास बना करके यात्रा पर जा रहे थे। चलिए खबर आ रही, ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने के लिए 40 इंजीनियर आएंगे। 5 जुलाई को यूके से टीम भारत पहुंच सकती है। 21 दिन पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, मध्य प्रदेश में 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर का निधन हुआ। राष्ट्रपति ने भी इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। पीएम मोदी ने भी अपने जबलपुर दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की थी। पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश के 79 वर्षीय डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये पूरी जिंदगी लाखों मरीजों को इलाज किए सिर्फ 20 रुपए की फीस लेते थे। देखिए आज के जमाने में भी इतने दयालु डॉक्टर, इतने समाज सेवी डॉक्टर थे ये। चलिए बड़ी खबर देखिए, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया। कहा कि 13% पद होल्ड हैं, इन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है। मुख्य सचिव से एफिडेविट भी मांगा। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई, और इस दरमियान कोर्ट ने एमपी के मुख्य सचिव से इस मामले को लेकर एफिडेविट मांगा है। और खबर है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश धर्मशाला पहुंचे। दलाई लामा के जन्म दिवस समारोह में शामिल होंगे। 6 जुलाई को यहाँ कार्यक्रम होगा। चलिए खबर देखिए, पंजाबी लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस की सुनवाई टली। उनके पिता नहीं पहुंचे मानसा कोर्ट बीते दिन। अब ये मामले पर सुनवाई 25 जुलाई को होगी गवाही। वहीं देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। यूपी मथुरा का जो ये मामला चल रहा, इसमें शाही ईदगाह शब्द को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कोई विवादित ढांचा नहीं है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि वकील बोले कि हम इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए खबर देखिए, पंजाब के मोहाली में 8 जुलाई को लॉन्च होगी दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल मॉडल की किताब। जैस्मिन शाह ने लिखी इस किताब को दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य सुधारों को बताया देश के लिए मिसाल। वहीं देखिए, हमारे देश में छोटे बच्चों को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि देश में जन्मा हर 8वां बच्चा समय से पहले जन्म ले रहा है, और 18% बच्चे कम वजन के साथ पैदा हो रहे हैं। राजस्थान में भी ये आंकड़ा 18% है, और मध्य प्रदेश में भी 14% बच्चे प्री मेच्योर पैदा हो रहे हैं। ये दावा किया गया IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में। उनके साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई और ब्रिटेन आयरलैंड की संस्थाओं ने भी संयुक्त शोध में ये दावा किया है। कुछ अलग अलग राज्यों में प्री मेच्योर बच्चों के डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, भारतीय एस्ट्रोनॉट जो कि अभी ISS पर हैं, शुभांशु, उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की। बोले कि उड़ने का डर है, खुद को बांध कर सोता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छात्रों से बातचीत की उन्होंने। कहा कि रोज यहाँ भी योग करता हूँ। वहीं देखिए, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात, वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कार्लसन को एक बार फिर से हराया। एक महीने में लगातार उनके साथ डी गुकेश की ये दूसरी जीत रही। ग्रैंड चेस टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में उनको मात दी। वहीं खेल समाचार से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन भारत का स्कोर 244 रन से आगे चल रहा। दूसरी पारी में स्कोर 64/1 रहा। इंग्लैंड 470 रन पर ऑल आउट हुआ। सिराज को 6 विकेट भी मिले। और खबर है, भारत का बांग्लादेश दौरा तय समय पर नहीं होगा। सुरक्षा कारणों के चलते BCCI ने मना किया। BCB ने मीडिया राइट्स की बिक्री भी रोकी। वहीं पूर्व भारतीय ओपनर क्रिकेटर शिखर धवन के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक आत्मकथा द वन की भी घोषणा हुई है। वो बोले कि इसमें क्रिकेट के मैदान की बातें नहीं है, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों की पूरी कहानी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। उनकी आत्मकथा द वन नाम से ये बुक आ रही है। और खबर है, पाकिस्तान भी हॉकी एशिया कप के लिए भारत आएगा। खेल मंत्रालय बोला, हम किसी को नहीं रोकेंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की एंट्री बैन की थी। बॉलीवुड से खबर देखिए, कांटा लगा का सीक्वल अब कभी नहीं बनेगा। सैफ अली जरीवाला के निधन के बाद इसके मेकर्स ने ऐलान किया और कहा कि ये गाना हमेशा सैफ अली का ही रहेगा। और महंगाई पर एक बड़ी चौंका
चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर महंगे हो सकते हैं। बजाज, एथर और टीवीएस अपनी प्रोडक्शन घटाएगी क्योंकि चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज पड़ रही है और उसी का असर भारत की टू व्हीलर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पर देखने को मिल सकता है। जैसे ओला ईवी वगैरह और भी कई अलग अलग कंपनियों की टू व्हीलर ईवी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। हर महीने 5 तारीख को उनके खाते में सैलरी आ जाएगी। अब उनकी तनख्वाह में लेट लतीफी नहीं होगी। सीएम योगी के इस फैसले से लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूलों के लिए भी योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। ऑनलाइन लगेगी हाजिरी। इसी महीने 1 जुलाई से ये व्यवस्था लागू की जा चुकी है और जिन स्कूलों में अभी तक सुविधा शुरू नहीं हुई है, यहाँ भी अब जल्दी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद है पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देना। चलिए खबर देखिए। हरियाणा गुरुग्राम के मानेसर में बनेगा भारत का पहला डिज्नीलैंड। 500 एकड़ में मेगा प्रोजेक्ट शुरू होगा जल्दी। देश में एंटरटेनमेंट और टूरिज्म के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है रशिया। तालिबान ने भी रशिया के इस फैसले को बहादुरी भरा बताया। वहीं खबर है माली में 3 भारतीयों को अलकायदा ने अगवा किया तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तत्काल कार्रवाई की मांग की। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में जुलाई के पहले दिन यह घटना देखी गई और अब माली सरकार से विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और रूस यूक्रेन जंग पर देखिए बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन पर फिर से 550 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जिसमें 23 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि 270 मिसाइलें मार गिराई और 200 से ज्यादा ड्रोन भी जाम किए। देखा जाए तो रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से उग्र हो चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के संसद में पास हो चुका है और इस बिल के पास होने के बाद अब अमेरिकियों को कम टैक्स देना होगा। इसके खिलाफ ट्रंप से भी भिड़े थे इलोन मस्क, लेकिन आखिरकार अमेरिका में अब टिप्स, ओवर टाइम, सोशल सिक्योरिटी पर 0 टैक्स लगेगा। बीते दिन अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ। वहीं दोस्तों दुनिया भर के देशों पर टैरिफ डील पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अपडेट दिया। बोले कि आज रात से ही 10-12 देशों को भेजेंगे चिट्ठी। ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया के देशों पर टैरिफ बम फोड़ा। अगले महीने 1 अगस्त से दुनिया के 12 देशों को अब ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। ये टैरिफ के रेशियो 60 से 70% तक भी हो सकते हैं। वहीं दुनिया भर के देशों पर फिर से टैरिफ बढ़ाने के प्लान के बीच अमेरिका ने चीन को बड़ी राहत दी। सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। व्यापार वार्ता के बाद अब नरम हुआ रुख अमेरिका का। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, इटली की राजधानी रोम के गैस डिपो में भीषण ब्लास्ट हो गया जिसमें 21 लोग घायल हो गए। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार देख सकते हैं आप। 300 मीटर दूर तक मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने नया प्लान बनाया। अब ड्रोन बनेगा नया हथियार। भारत ने फिलहाल ड्रोन का आयात तो रोक ही दिया है, लेकिन उनके कंपोनेंट्स जो अभी बाहर से मंगाए जा सकते हैं। इस बीच सरकार अब उन कंपनियों को और ज्यादा फायदा देगी जो अपने पुर्जे भारत से ही खरीदेंगी, क्योंकि भारत सरकार ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 1950 करोड़ रुपए का नया इंसेंटिव प्रोग्राम भी शुरू करने जा रही है। सरकार का प्लान है साल 2028 तक 40% जरूरी ड्रोन पुर्जे भारत में ही बनेंगे। एक और खबर है कि नई स्वदेशी मिसाइल रेजिमेंट्स को भी मंजूरी मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सबसे बड़ी रक्षा खरीद भी करने जा रही है भारत सरकार। देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नई डील को मंजूरी दी गई है। अच्छा, भारतीय वायुसेना की भी ताकत बढ़ने वाली है। देखिए वायुसेना को 10,000 करोड़ में मिलेंगे 3 नए जासूसी विमान। चीन और पाकिस्तान की हर चाल नाकाम होगी। रक्षा मंत्रालय ने 3 अत्याधुनिक जासूसी विमानों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इन विमानों में एडवांस रडार सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताएं भी काफी तेज है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि फिनटेक स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा हमारा देश भारत। बीते 6 महीने में जुटाई कुल $889 मिलियन की फंडिंग। चलिए अगला अपडेट देखिए। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने के आरोप नहीं लगा सकती है शादीशुदा महिला। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, आज आपको एक स्पेशल बात बतानी है। आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है दोस्तों। आज 5 जुलाई की तारीख बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 8 साल पहले 2017 में DLS न्यूज चैनल की नींव रखी गई थी। आज आप सबके DLS न्यूज चैनल की एनिवर्सरी है और इस मौके पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई। आप भी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन DLS भाई बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस स्पेशल डे के मौके पर आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक अल्टीमेट लर्न यूट्यूब प्रोग्राम, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, उसे ग्रो कर सकते हो और मोनेटाइज करके एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या पहले से ही किसी यूट्यूब चैनल पर वर्क कर रहे हैं, तो इस कोर्स में आपको ढेर सारी एडवांस चीजें सीखने को मिलेगी। 8 सालों से भी ज्यादा का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ढेर सारा इफोर्ट दिया है मैंने ये यूट्यूब कोर्स बनाने के लिए। 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं DLS न्यूज चैनल पर। 6,800 से ज्यादा वीडियो डल चुके हैं। 3 बिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। तो इस पूरी जर्नी में मैंने क्या सीखा
सीखा, मेरा पूरा एक्सपीरियंस क्या रहा, यूट्यूब पर सक्सेस कैसे हासिल की जाती है, ढेर सारी चीजें आपको इस यूट्यूब कोर्स में सीखने को मिलेगी। तो अभी तो मैंने फिलहाल एक गूगल फॉर्म बनाया है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये गूगल फॉर्म भर करके सबमिट कर देना। सिंपली आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना व्हाट्सएप वाला, और यहाँ से आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है और ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट करके आप फॉर्म को सिंपली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा सरप्राइज बिग अनाउंसमेंट ये है कि जो पहले 500 यूजर्स होंगे, यानी जो पहले 500 लोग इस कोर्स के लिए अगर एनरोल करते हैं तो उन्हें मिलेगा फ्लैट 50% डिस्काउंट। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल्स जल्दी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो आप ये बिल्कुल फ्री में एक बार गूगल फॉर्म भर करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब अगले 7 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट लेकर आ रहा, देश भर के कई राज्यों के लिए भारी चेतावनी जारी की है। वैसे अभी बारिश के बाद उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान करने लगी है कुछ राज्यों के कुछ जिलों में। देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, अगले 3 दिन सुहावने होंगे, बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि अगले 2 दिन तक देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। IMD ने अलर्ट जारी किया, केदारनाथ यात्रा भी रुकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 37 लोगों की मौतें भी हुई। हिमाचल समेत कई पहाड़ी राज्यों के लिए तो मानसून मानो मुसीबत बना हुआ है। बारिश ने जमकर तबाही मचाई कई राज्यों में, तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की। गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आपदा ने जमकर तबाही मचाई हुई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करके राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। हिमाचल में तो हालात देखिए दोस्तों, बारिश और बाढ़ से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि प्रदेश में बेघर लोगों को 5,000 रुपए और राशन देने की घोषणा की है। सरकार ने आपदा से विस्थापित परिवारों के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया है हिमाचल के सीएम सुक्खू ने। वैसे इस हिमाचल में मानसून सीजन में 69 लोगों की तो मौतें हुई, जबकि 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हो चुका है। तो इन्हीं नुकसान प्रभावित राज्य के लोगों के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले कि आपदा प्रभावितों को 5,000 रुपए किराया देगी सरकार। जबकि हिमाचल के सीएम सुक्खू का तो कहना कि अब तक 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने ये जानकारी दी। वैसे अभी भी हिमाचल प्रदेश में 6 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट है। पर्यटकों को भी सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की। अगले 4 दिन लगातार बादल बरसेंगे। हिमाचल मंडी में सामान्य से 450% ज्यादा बारिश हुई। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों फटाफट से। तो राजस्थान का मानसून लाइव अपडेट आ रहा है। राजस्थान के 30 जिलों में आज और कल भी बारिश की चेतावनी। जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़ा। वहीं छत्तीसगढ़ मानसून का लाइव अपडेट देखिए। बिलासपुर में उफनते नाले में वहां छात्र मौत हो गई। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सरायपाली में मिट्टी धंसने से एक शख्स लापता हुआ। छत्तीसगढ़ के भी 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश के हालात देखिए आप। कानपुर, गाजियाबाद में जोरदार बारिश हुई। सहारनपुर में युवक बहा। काशी में रत्नेश्वर मंदिर भी आधा डूबा। आज 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी है। बिहार का मानसून अपडेट देखिए आप। पटना, मोतिहारी में तेज बारिश हुई। पूरे बिहार में अलर्ट है। 8 जुलाई के बाद फिर गर्मी बढ़ने लगेगी। तो वहीं पंजाब के भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। इस महीने 198% ज्यादा बरसे बादल। हरियाणा में भी आज और कल 4 जिलों में बारिश का भारी अलर्ट है। आज भी 12 जगहों पर बारिश हुई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को अपने मुख्यालय न छोड़ने के आदेश भी दिए हैं। वहीं उड़ीसा राज्य सरकार ने स्काईमेट कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिससे कि किसानों को सही मौसम का सही डेटा समय पर मिल पाएगा। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना 195 रुपए सस्ता होकर 97,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी 253 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। इस साल अब तक सोने ने 28% तो चांदी ने 25% तक का रिटर्न दिया। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। 18, 20 और 24 कैरेट का गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ना। वहीं यूपी बिहार वालों के लिए भी खुशखबरी आई। पटना में पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है, मतलब कुछ पैसों की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के बाद देश के कुछ अलग अलग महानगरों में और बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या चल रहे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए सोने चांदी के भाव के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 193 अंक चढ़कर 83,433 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 56 अंक का उछाल देखा गया। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, निप्पॉन इंडिया ने पेश किया नया म्यूचुअल फंड। 16 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन का मौका है। इस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के निवेश बास्केट में IT, फार्मा, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर, सीमेंट, मेटल समेत कई डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के अंदर आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में 4,843 करोड़ की हेराफेरी हुई है, जिससे कि छोटे निवेशकों को काफी बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल दोस्तों, सेबी ने जेन स्ट्रीट संस्थाओं पर जो प्रतिबंध लगाया है, इन पर आरोप है कि एक्सपायरी डे इंडेक्स में हेरफेर की और अवैध तरीके से बाजार को चढ़ाती गिराती दिखाती थी अमेरिकी फर्म। तो इसलिए सेबी ने इस पर बैन लगाया। 4,844 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप है। आम निवेशकों को इससे नुकसान भी हुआ। वहीं खबर है, टाटा पावर रिन्यूएबल ने पहली तिमाही में लगाए 45,589 रूफटॉप सोलर प्लांट भी 416% की बढ़ोतरी हुई। और देखिए, सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। उद्यम पोर्टल पर
6.5 करोड़ MSME इकाइयां दर्ज हुई। 28 करोड़ लोगों को इसके जरिए रोजगार भी मिला। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और खबर आ रही उत्तराखंड देहरादून बद्रीनाथ राजमार्ग पर ट्राई ने ड्राइव टेस्ट किया तो रिलायंस जियो का नेटवर्क अव्वल रहा, एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बजाय, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही कि अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से नया नियम लागू किया जाएगा अगले साल 1 जनवरी 2026 से। और खबर आ रही दोस्तों की मुकेश अंबानी 15 ब्रांड्स को मिलाकर नई कंपनी बनाएंगे। न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 8.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यूएशन पर IPO बिलाएगी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों 12 घंटे की ड्यूटी और महिलाओं की नाइट शिफ्ट भी लग सकेगी। गुजरात सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में बदलाव किया। इसके तहत अधिकतम काम करने की सीमा को भी 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है और साथ ही महिलाओं की नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए भी इजाजत दी गई है। देख सकते हैं आप गुजरात सरकार द्वारा जारी फैक्ट्री एक्ट के कुछ नई गाइडलाइंस भी। ओवर टाइम में भी बदलाव किया गया है। ओवर टाइम लिमिट को बढ़ाकर 75 घंटों से 125 घंटे किया गया है। और भी दोस्तों इस नई नीति में क्या क्या प्रमुख शर्तें होगी जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। 903 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा हुआ। चीनी ऐप निवेश घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और इसका मास्टरमाइंड रोहित विज भी गिरफ्तार हुआ। चीनी मोबाइल ऐप लॉक्सम से जुड़े निवेश धोखाधड़ी के मामले में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 903 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। और खबर देखिए चीन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सरकार ने चला अनोखा दाव। बच्चे पैदा करने पर देगी 1.25 लाख रुपए। चीनी सरकार ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी प्लान कर रही है और इसके लिए सरकार प्रति बच्चे पर 1,20,000 रुपए तक 3 साल तक देने की योजना बना रही है। देखते हैं आगे इस पर और ऑफिशियल अपडेट क्या आता मैं आपको बता दूंगा। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश में बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर। व्हाट्सएप चैट बोर्ड से आपको 24/7 ड्राइविंग लाइसेंस RC या RTO की सुविधाएं मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में प्रदेश परिवहन आयुक्त BN सिंह के निरीक्षण के दौरान ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। वहीं खबर तो ये भी है कि PM मोदी 18 जुलाई को बिहार आएंगे इसी महीने और यहाँ विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल भी फूकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से बड़ी राहत मिली। 2 महीनों में ही कंज्यूमर्स को मिला इतने करोड़ का रिफंड। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा 8,919 शिकायतें दर्ज की गई और इसीलिए रिफंड भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3.5 करोड़ रुपए रहा। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। यूट्यूब ने बदल दी पॉलिसी। ये वीडियो अपलोड करने पर अब नहीं होगी कमाई। दरअसल यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है और ये नई पॉलिसी 15 जुलाई से लागू हो जाएगी। इस नई पॉलिसी के मुताबिक जो लोग अपने वीडियो को रिपीट करते हैं उनको अब कंपनसेशन कम मिलेगा। यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ये बदलाव किया है। और देखिए सिम कार्ड का एक नया नियम। AI के जरिए ब्लॉक होंगे अब फर्जी नंबर। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बड़ी तैयारी कर ली है। ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल लोगों के साथ धोखाधड़ी फर्जीवाड़े के लिए किया जाता है तो उन नंबरों को ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार विभाग का कहना कि ASTR नाम का एक नया टूल बनाया है। देखिए ASTR क्या है, इसका फुल फॉर्म भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। तो इस नई टेक्नोलॉजी टूल के जरिए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अब AI का इस्तेमाल करेगा फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए, है ना। वही खबर आ रही साइबर क्राइम पर फिर से बड़ा प्रहार। 22 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट भी बैन किए। डॉट ने साइबर फ्रॉड पर यह बड़ी कार्रवाई की। और खबर देखिए चैट GPT बनाने वाले खुद सैम ऑल्टमैन ने कहा कि उनको AI पर भरोसा नहीं है और उन्होंने यूजर्स के AI के इस्तेमाल पर भी सावधान रहने को कहा है। और वहीं भारत के वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों। हवा में छिपे जहर का पता लगाएगा पॉकेट साइज सेंसर। बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने नया आविष्कार किया। बंगलुरु स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा यह नया टेक्नोलॉजिकल सेंसर तैयार किया गया जो कि हवा में मौजूद जहरीले तत्वों का पता लगा सकता है। और खबर आ रही कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6-7 जुलाई को केरल राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी 6 जुलाई को 50,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 30वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। और इजराइल गाजा जंग पर बड़ी खबर देखिए। इजरायली सेना ने गाजा में 15 और लोगों को मार गिराया। ट्रंप को युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास के जवाब का अभी भी इंतजार है, लेकिन इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि गाजा सहायता वितरण स्थलों पर भी मानवीय सहायता काफिलों के पास 613 लोग मारे गए। भूखमरी और संसाधनों की कमी का ये असर देखने को मिल रहा देखिए आप। और खबर है कि भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कक्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में आयोजित हुआ UPITS 2025 रोड शो। निर्यात आधारित व्यापार को वैश्विक मंच देने की दिशा में दिल्ली सरकार का यह अहम कदम है। और खबर है चुनाव आयोग ने दावा किया बिहार में 1.5 करोड़ घरों में पहुंचे BLO। 87% मतदाताओं को मिले नामांकन फॉर्म भी। वही देखिए 13 जुलाई से इसी महीने चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। यहाँ SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हाईकोर्ट से राहत मिली। 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। वहीं CBI का बड़ा एक्शन देखिए दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय में हेराफेरी करने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 14 अफसरों समेत 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में यह बड़ी गड़बड़ी हो रही है जिसका CBI ने खुलासा किया। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप। हमारे शरीर के संवेदनशील अंगों तक
पहुंचा प्लास्टिक, जिससे कि हम इंसानों की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने 22 पुरुषों के वीर्य का नमूना लिया और उसमें एनालिसिस में पता चला कि 55% लोगों के सैंपल में माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद थे। मतलब देखिए, हमारे शरीर में सांस, खून के अलावा हर जगह पर अब माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है। चलिए खबर देखिए, टीवी रेटिंग नियमों में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। अब अन्य एजेंसियां भी कर सकेंगे दर्शकों की गणना, हटाए गए सख्त नियम भी। नए नियम से अन्य एजेंसियों को भी मौका मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ेगा, रेटिंग और ज्यादा सटीक होगी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, ओक्टा अपेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले पे घोटाले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। स्पेन में 131 करोड़ की नौका मकान अटैच करते हुए ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई भी की है। और देखिए, एक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के हासन जिले में 40 दिन में ही 22 लोगों ने हार्ट अटैक से दम तोड़ा। अभी तक इन सभी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, प्रशासन ने जांच बिठाई है। वैसे आप देख पा रहे कि आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तो अब एम्स के वैज्ञानिक इस मुद्दे पर कुछ नए शोध करेंगे। 2 नए शोध भी शुरू कर दिए हैं एम्स ने। एक शुरुआती शोध में तो पता चला है कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर असली वजह क्या है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और राजा रघुवंशी मामले केस पर खबर देखिए आप, आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। और आपको जीवन में एक मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, हरियाणा की 77 साल की रोकिंग दादी 15 फीट गहरी नहर में पुल से अभी छलांग लगाती है। हर की पेड़ी में गंगा भी पार कर चुकी है, 2 लोगों की जानें भी बचाई इन्होंने डूबते हुए। मतलब देखिए उम्र कितनी इनकी है, 77 साल। वो कहते हैं ना कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, असली हिम्मत तो हौसले से आती है। उसका जीता जागता उदाहरण है ये दादी। उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली है। चलिए खबर आ रही है, सरकार ने 50% तक घटाया टोल टैक्स, इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिलेगा बड़ा फायदा। दरअसल सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों पर टोल शुल्क में 50% तक की कमी की है जहां या तो पुल है, सुरंग है, फ्लाईओवर या ऊंचे रास्ते जैसी संरचनाएं हैं। तो इस कदम से गाड़ी चालकों के लिए यात्रा का खर्च कम हो जाएगा, है ना। वहीं खबर आ रही, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 की तारीख भी तय हुई। 4 से 9 फरवरी के बीच ये आयोजन होगा दिल्ली एनसीआर में। और देखिए, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। रक्षा क्षेत्र में ये बड़ा कदम है, महिला सशक्तिकरण का भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये भारत के लिए। और ये जो आस्था पुनिया है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है, जो कि देश की पहली महिला नौसेना लड़ाकू विमान की पायलट बनी है। वहीं बिहार राज्य की एक नई पहल देखिए, देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां तैयार हुई महिला एथलीट स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति भी है। बिहार सरकार द्वारा महिला खिलाड़ियों के विकास के लिए ये नया ड्राफ्ट गठित किया गया। चलिए खबर आ रही, केंद्रीय मंत्री ने कॉपर पर विजन दस्तावेज जारी किया। बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। और खबर है, देश में स्टारलिंक के साथ अब वाईसेट की भी एंट्री होने वाली है। बीएसएनएल यूजर्स को खास फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, फ्रांस में एटीसी की हड़ताल से हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। पेरिस के लिए 40% उड़ानें रद्द हुई। और देखिए, लंदन में पार्टी करते हुए दिखे विजय माल्या और ललित मोदी। आर्थिक घोटालों को लेकर भागते फिर रहे दोनों कारोबारी। और हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पिछले महीने राशन से वंचित उपभोक्ताओं को मिलेगा 2 महीने का एक साथ कोटा। वहीं हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के जैसे ही वेतनमान देने का रास्ता साफ हुआ। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित करने जा रहा है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा एक और 4 लेन बाईपास, लागत आएगी 24 करोड़। अयोध्या में ये एक और बाईपास बनने जा रहा है इस रूट पर। और खबर है, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, इन उपभोक्ताओं को मिलेगी 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री। दरअसल झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में टाटा स्टील, यूआईएसएल जैसे निजी बिजली उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। और भी देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी इस बारे में। वही खबर है दोस्तों, बिहार के इस जिले में भी बनेगी नई 6 लेन रोड। 89 करोड़ 77 लाख रुपए से निर्माण होगा मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से बिक्री तक। और खबर है, बढ़ेगा पीएम फसल बीमा का दायरा। पहले बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में ये स्कीम लागू नहीं थी, लेकिन अब बातचीत पटरी पर चल रही है। वैसे बिहार के लिए एक रिपोर्ट आ रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं में भी बिहार राज्य जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। पड़ोसी राज्यों को भी जीवन रक्षक दवाइयां देगा। नीतीश सरकार का नया प्लान है, देख सकते हैं आप। और खबर आ रही, दिल्ली एनसीआर में यहाँ सरकारी दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनने पर बैन लगा। ड्रेस कोड भी लागू हो चुका है। खरखोदा में एसडीएम की तरफ से निर्देश जारी किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। वहीं देखिए, उत्तराखंड राज्य के भी लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई। इस महीने जुलाई के बिजली बिल में बड़ी छूट मिलेगी। उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ी राहत दी है, जिसके तहत इस महीने के बिजली बिलों में FPPCA के तहत 24 पैसे से लेकर 1 रुपए तक की छूट मिलेगी। ये छूट किस किस कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी, देख सकते हैं आप डिटेल में। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 2 पहिया और 4 पहिया मोटर कैब को देना होगा एक बार टैक्स। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। अब ऐसे कैब वाहनों से बार-बार टैक्स नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, बीते दिन यूपी में एक बड़ा सड़क हादसा भी हो गया। बारात जा रही गाड़ी दीवार से टकराई, दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल का ये एक मामला है। बोलेरो कॉलेज की दीवार से टकराई और शादी के लिए जा रहे दूल्हे समेत 8 लोगों की जान चली गई। बस 2 किलोमीटर ही दूर जा रही थी बारात, लेकिन जरा लापरवाही देखिए आप। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ ना दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो यार। जब ऐसे खुशी के मौकों पर ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती, कितना बड़ा दुख होता है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पर रोडवेज का 200 करोड़ बकाया है। पुलिस पर सर्वाधिक बकाया 194 करोड़।
करोड़ है। वहीं यूपी के सरकारी स्कूलों में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हुई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मौका मिला। लखनऊ में आम पर सीएम योगी देख करके मुस्कुराए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवाई, सिंदूर आम भी देखा। वहीं खबरें यूपी बिहार बंगाल के भी आम का दुबई में लगा मेला, लंगड़ा और मालदा की महक के दीवाने हुए दुनिया भर के लोग। यूएई के अबुधाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के इस जिले में 1677 एकड़ में लगाई जाएगी फैक्ट्री, 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। दरअसल बीते दिन सीएम योगी ने प्रदेश के कई जिलों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने की परियोजना का जो शुभारंभ किया था, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश के जालौन में भी ये नई फैक्ट्री लगाई जाएगी। और खबर है यूपी में 9 जुलाई को एक दिन में 37 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और नया गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मकसद तय किया गया। और खबर है यूपी के स्कूलों में अब हर 1 मिनट होगा कीमती, नया टाइम टेबल लागू हुआ, समय का पालन न करने पर सजा भी होगी। ये देख सकते हैं आप, परिषदीय स्कूलों में नई गाइडलाइन जारी की गई है। चलिए खबर आ रही है, सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए दुबई में नए कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सरप्लस लिक्विडिटी से निपटने हेतु VRRR नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए निकाले। और रियल एस्टेट मार्केट पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल की शुरुआती 6 महीनों में देश में 8 बड़े शहरों में 1,70,000 घर बिके हैं। मुंबई से आगे निकला एनसीआर। और करंट अफेयर्स के हिसाब से एक इंपोर्टेंट अपडेट देखिए आप, पंडुचेरी परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंडुचेरी। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में नई सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल रविवार को देश भर में 6000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 30वां संस्करण, मैंने आपको बताया था ना। और वहीं खबर है, सरकार एक सप्ताह में साल 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना भी शुरू कर देगी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का यह कहना है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र पुणे में महान मराठा सेनानी पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में ग्रामीण विकास को गति मिलेगी, 14 विधानसभा क्षेत्रों में 81 करोड़ की लागत से बनेंगे 20 अटल प्रगति पथ। वहीं राजस्थान के स्टूडेंट्स युवाओं के लिए अपडेट है, केवाईसी नहीं कराई तो भर्ती परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। और भारत की पहली मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी यूनिट भी राजस्थान जयपुर पहुंची है एसएमएस हॉस्पिटल में। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है, 12वीं टॉपर्स को अगले साल लैपटॉप खरीद कर देंगे। एमपी के 94,234 स्टूडेंट्स के अकाउंट में रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। इस बार भी स्टूडेंट्स के खातों में 25,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत। अलग अलग जिलों में देख सकते हैं आप, जैसे सिवनी में भी 1492 स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिला। ये राशि लैपटॉप खरीदने के लिए उनके मतलब स्टूडेंट्स के बैंक खातों में भेजी गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया, कहा कि दिवाली के बाद बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। यहाँ उन्होंने एक नई मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दी है। और खबर है, मध्य प्रदेश भोपाल में शॉपिंग मॉल बाजार कारखानों में रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, एमपी सरकार ने 6 शर्त मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए नियोक्ताओं को ये व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, कुछ नियम गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और एमपी एम्स भोपाल को मिले 2 भीष्म क्यूब अस्पताल भी। वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश विदिशा में 12 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक को भी सील किया गया। और खबर है, NH 343 को 4 लेन बनाने के लिए नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की, 450 करोड़ का ऐलान किया केंद्रीय परिवहन मंत्री ने। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से रामानुजगंज तक निर्माण के लिए 597 करोड़ का टेंडर जारी होगा। और छत्तीसगढ़ रायपुर के मेडिकल ऑफिसर्स को अब मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। वहीं रेलवे से खबर आ रही, छत्तीसगढ़ दुर्ग और बिहार पटना के बीच चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन। वहीं यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश जल निगम के पेंशनर्स ने विरोध किया, 6 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया। और उत्तर प्रदेश में छात्रों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन का भी सर्टिफिकेट देगा अब यूपी बोर्ड, प्रयागराज से ट्रायल शुरू होने जा रहा। और वहीं खबर है, यूपी में अब स्कूली वाहनों की सुरक्षा जांच भी होगी, सीसीटीवी कैमरे और सेफ्टी किट लगाना अनिवार्य होगा। यूपी गोरखपुर में भी बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध किया कर्मचारियों ने। और उत्तर प्रदेश में बिजली शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी प्रदर्शित होगा, बिजली व्यवस्था जांच समिति की बैठक में फैसला लिया गया। वहीं यूपी में ई रिक्शा खरीदने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। और यूपी में प्राथमिक शिक्षकों ने विद्यालयों के मर्जर का भी विरोध किया। वहीं खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी 14 तारीख से सरकार प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाएगी। और देखिए, यूपी में किसान मेला का राज्य मंत्री ने शुभारंभ किया, उत्तर प्रदेश हरदोई में। यूपी लखनऊ में एक साइबर ठगी का मामला देखा गया, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 24 लाख रुपए ठगी है, सावधान रहे ऐसे बदमाशों से। चलिए बिहार का अपडेट देखिए आप, बिहार में खुली पहली मॉडल ग्रीन पेपर मिल, रोजाना 200 टन कार्टन स्क्रैप से बनेगा क्राफ्ट पेपर, 5000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पटना के रुकुनपुरा में ये नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ।
और खबर आ रही दोस्तों की बिहार के मोतिहारी में 18 जुलाई को पीएम मोदी बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। वहीं देखिए हरियाणा में महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, साल में छुट्टियां 10 से बढ़ाकर 22 की गई। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट द्वारा जारी नोटिस भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नया लक्ष्य भी तय किया है। एक्साइज विभाग 1400 करोड़ रुपए दूर है। शराब दुकानों की नीलामी से 12,615 करोड़ का रेवेन्यू मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, आपदा प्रभावितों को 5,000 रुपए किराए के रूप में दिए जाएंगे। और केंद्र सरकार ने भी हिमाचल के सेब पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए तय किया। इससे विदेशों से कम एप्पल आएगा, मेड इन इंडिया एप्पल को बढ़ावा मिलेगा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी इसकी 24 जुलाई। लोकल ब्रांच ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ये। वहीं राजस्थान में हाई कोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 पर लगी रोक हटाई। कहा कि अदालत विषय की एक्सपर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन आदेश दे सकती है। 3,415 पदों पर अब नियुक्तियां फिर से हो सकेगी। और खबर है रेलवे में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास स्काउट्स और गाइड्स के लिए सुनहरा मौका है। ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। वहीं देखिए हरियाणा वासियों को भी विदेश में नौकरी पाने का मौका है। 4 देशों में एग्रो फैक्ट्री और वेयर हाउस में कर सकेंगे काम। 11 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं हरियाणा सरकार के पोर्टल के माध्यम से, है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के करियर में परेशानी दूर होगी। धनु राशि वालों को भी इनकम का नया सोर्स मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई माइंड कुछ सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन बोल सकते हैं DLS न्यूज के एनिवर्सरी के मौके पर। और हाँ, अगर आप भी इस लर्न यूट्यूब प्रोग्राम पर डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस गूगल फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें, है ना। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।